वाह, इन तेज सवारियों की रफ्तार तो कमाल है। ये सारा इंतजाम अद्भुत माहिर के विशेषाधिकार से हुआ है। वाह, क्योंकि हम लोग जिस सरहदी कस्बे में जा रहे हैं वहाँ परिवहन पन्ने नहीं हैं। आबादी से जरा दूर है, क्योंकि पहले ये दानव भूमि की सरहद की एक फौजी चौकी थी। नए वाइसरॉय की नियुक्ति हुई तो नहीं है, लेकिन आज के दिन तक इस अहम शहर को संधि से मदद मिलती है। बिल्कुल, और इसी अहम शहर के एक नए अद्भुत खाने के निजी भ्रमणकर्ता बनेंगे हम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी खूबियों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला हुआ था। अरे इससे याद आया, बीबी नोके का क्या करे दांजो? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा भाई और डांसो दोनों बहुत जल्दी मान गए। अच्छा वैसे उस अद्भुत माहिर के बारे में हमें कुछ बताओ ना। वो दरअसल हमारे भले के लिए नहीं लिया हमें, बल्कि इसलिए लिया ताकि हमें खामोश कर सके। यहाँ आते हुए रास्ते में कोई दिक्कत आ अगर ऐसा ही है तो इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने भाई और डांसो की।開ける扉新たな日々へステリゴ散らかった情報と雑誌作り出すジープスタイル素材をカスタマイズ柔軟な発想自由な物差しで今日を仕立てる工房おのどん通り物語を描こう遠い暗闇を次第に見える光嫌いだった自分を好きになって今をもっと楽しんでマイファクトリー積み上げた可能性手に取ってみて磨くオリジナル信じれば輝くよマイファクトリーアイデアを全て咲かせに行こう何度でも山を越えてक्या बात है कुरुद साहब, क्या हुआ? इस शहर की बाहरी दीवारों की मरम्मत का काम मैंने किया था, पर मुझे 3 दिनों में ही निकाल दिया गया। ये क्या कह रहे हो? अरे, लगता है मेरे जाने के बाद से यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और तरीके से मरम्मत कर रहे होंगे। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, आज से ये अद्भुत खाना हम सबका ठिकाना होगा, समझ गए ना? क्या? लेकिन यूलिशिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ पर करना क्या है? अद्भुत खाना के पूरा बनने तक इंतजार करेंगे। क्या? कुरुद, क्या ये अद्भुत खाना तुम अकेले बना सकते हो? हाँ? अकेले? अरे मुझे माफ करना, मैंने मकान तो बना लिया था, पर एक दिन के समय में अद्भुत खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो। एक दिन में यह काम नामुमकिन है। नहीं नहीं, इससे ये काम अकेले नहीं करवाना। शायद 3 दिन में मैं ये काम पूरा कर लूँगा। 3 दिन? हाँ, जितना समय चाहे ले लो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, भले 3 दिन से ज्यादा ले लेना तुम। काम के लिए तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, क्या सच में? तो फिर अगर मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और सबसे ऊपर वाली पहले। एमेथिस्ट, सफायर और ग्रिफॉन के पंख। ठीक है, 2 दिन लगेंगे पर ले आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे ये सब क्यों चाहिए? कुरुद साहब, मैं आपका काम देखना चाहती हूँ। पता नहीं मुझसे एक अद्भुत माहिर के लायक अद्भुत खाना बन भी पाएगा या नहीं। मुझे पता है आप बना लोगे कुरुद साहब। अच्छा, तो फिर चलो हम कोठी में चलते हैं ताकि कुरुद के काम में हम अड़चन न बने। कुरुद, भूलना मत खाना खाने और आराम के लिए वापस कोठी में आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह और रात में आ जाया करूँगा। कुरुद साहब, दिन का भोजन भी बहुत अच्छे से करना आप। हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए, क्या बात है? पहले आप बैठ जाइए।
तो बोलो यूलिशिया। तुम इन्हें बताने वाली हो ना जो वहाँ गुफा में हुआ था? गुफा में? वो सभी लोहे के ड्रैगन गोलेम को पछाड़ने वाला कुरुत ही था, और वो भी बिल्कुल अकेला। क्या कहा तुमने? उसने मुझसे कहा वो लोहे के गोलेम का खनन किया करता था और फिर बड़ी आसानी से छुरी के एक वार से बस। तो अब बताओ हमें कि ये कुरुत आखिर है कौन? और हाँ, आप दोनों भी। अच्छा ठीक है, तो पहले हमारे बारे में बताएं। मैं कभी राजवंश की भ्रमण करता हुआ करती थी। क्या राजवंश की? और ये जो लीसे हैं, नहीं, ये जो देवी हैं। मुझे बताने दीजिए, मेरा नाम है लीजेलोते होमुरस। होमुरस? शाही निशान? राजवंश की तीसरी राजकुमारी। तीसरी राजकुमारी? अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए। किसी कारणवश मुझे अपनी असलियत छुपा कर ही रखनी है। मुझे लीजे मान के ही बर्ताव करते रहिए। तो क्या कुरुत भी राजवंश से है? नहीं, कुरुत ना तो शाही है ना ही नवाबी है। सच कहें तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन। वो कौन है आपको पता ही नहीं? हम बस इतना जानते हैं कि कुरुत के सारे जंगी हुनर जी रैंक के ही हैं। बहरहाल जंग के अलावा बाकी हुनर सब SSS रैंक के ही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता। SSS रैंक? इसके बारे में तो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। और ढोना, खनन, ये सब तो जंगी हुनर होते भी नहीं है। लेकिन खुद कुरुत को भी इसकी कोई खबर नहीं है। हमने उसे उसका असली रैंक तक नहीं बताया है। कहा कि वो बस C या B रैंक तक का है। इसका क्या मतलब? दरअसल असली बात यह है कि यहाँ के अद्भुत माहिर और कोई नहीं, खुद कुरुत है। हाँ, पर ये भी एक राज है। क्या कहा? आपने उसे ऐसे धोखे में क्यों रखा है? आपको उसे ये सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर हम कुरुत को ये सच्चाई बता दें तो वो शायद ही इस पर विश्वास करेगा। फिर भी ये गलत है। लेकिन असली डर ये है कि अगर हम कुरुत की काबिलियत की बात आम कर देते हैं तो शायद कोई शैतान उसका गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर सकता है। फिलहाल आप दोनों उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शांत हो जाओ शीना। नहीं भाई और डांसो, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। आप आगे बोलिए। कुरुत साहब ने मुझे दलिया बना के खिलाया और फौरन मुझ पे लगा श्राप तोड़ दिया। कैसा श्राप? कोई तो है जो लीजे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। नया अद्भुत खाना बनाने के लिए हमने ये सुनसान कस्बा इसलिए चुना है ताकि हम उस साजिश करने वाले दुश्मन को पहचान सके और पकड़ सके। क्या कुरुत को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। और जब उन्हें पता चला कि मुझ पे एक श्राप है, उन्होंने मुझे बचा लिया, और वो भी बदले में बिना कुछ मांगे। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। उसे दूसरों की भलाई की कुछ ज्यादा ही चिंता लगी रहती है। यानी कि वो एक बहुत ही महान इंसान है, और यही वजह है कि मैं खुद उस लड़के की रक्षा करना चाहती हूँ। आप भी करें। ये मैं राजकुमारी के नाते नहीं, कुरुत साहब की दोस्त होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ। इस राज को राज रखकर कुरुत साहब की रक्षा करने में आप भी हमारा साथ देंगे ना? शाही हुक्म मानना हर सैनिक का फर्ज है, पर हम सैनिक नहीं हैं, हम भ्रमण करता हैं। लेकिन कुरुत के साथ रहकर हम अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं, इसलिए हम उसके दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी दोस्तों की हिफाजत करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। और हाँ, कुरुत का दोस्त होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप दोनों की भी रक्षा जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई डांसो, हमें उससे मिले अभी बस कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुरुत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ। तुम ये कैसे समझ सकती हो? बेमतलब की बातें मत करो। मैं इसीलिए ये समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कुरुत से मिले हुए 6 दिन ही हुए हैं।
क्या? क्या? रुको, मुझे सोचने दो। शीना, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुत को भी तो असलियत का पता होना चाहिए ना। कुरुत? हाँ! बाप रे, ये क्या? अरे शीना, तुम अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी तक अद्भुत खाना पूरा बनाया नहीं है। क्या ये पूरी खुदाई तुम ही ने की है? हाँ, मैं खुदाई में बी रैंक का जो हूँ। बी रैंक वाले भी ये नहीं कर सकते। कुरुत, तुम कमाल के हो। तुम्हें ऐसा लगता है? पर हमारे गांव में तो एक दिन में कई दर्जन मकान बना लेना बहुत आम सी बात थी। मुझे तो लगता है मेरे काम की रफ्तार बहुत धीमी है। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। कुरुत, ये बताओ, तुम पर ऐसे काम थोपे जाने से तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। मुझे तो इससे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? दरअसल बात यह है कि पहले वाली चौकड़ी ने मुझे नालायक कहकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो खुशी है कि मेरे जैसा नालायक भी यहाँ तुम सबके काम आ रहा है। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। यही वजह है कि उस लड़के की रक्षा मैं खुद करना चाहती हूँ। समझी। हाँ, अब मैं समझ गई। क्या समझ गई तुम? ये समझी कि हम तो कब के दोस्त बन चुके हैं। समायला जाने वाली सवारी जल्द रवाना होगी। काफी कुछ पता कर लिया मैंने। तो बताओ, क्या खबर है? बीबी नोक, जिसका नाम हजार सूरत भी है, दुष्टों के लिए भ्रमण करके भ्रमण चौकड़ियों में घुसपैठ करता है। कमीना अब तक कई चौकड़ियां बर्बाद कर चुका है। लगता है उसने साकुरा को खत्म करने के लिए ही ये नया भ्रमण का काम उठाया है। उसे एक ऐसे नाराज विरोधी चौकड़ी ने तुम्हारे पीछे लगाया है जिससे तुमने हाल ही में सारा काम छीना था। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। चलती हूँ। ओए होए होए छोरी, आजा आजा आजा। छोड़िए ना मुझे। कहाँ जा रही है? रुक तो, तुझे तो बाद में देख लूंगा। सोचा नहीं था कि साकुरा वाले कमीने जिंदा बचे होंगे, पर अब सुन रहा हूँ तीसरी राजकुमारी से नाते वाले एक अद्भुत खाने पर उन्हें काम पर रखा है। उन्हें कुचल के मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ। अमीर बनने के लिए ये मंसूबा सही नहीं है। हाँ वो तो है। तीसरी राजकुमारी की कामयाबियां पस्त करने की इच्छा वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। हैं? अरे ये तो डांसो है। लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी रहे हो, बीबी नोक के। इसे कैसे पता चल गया? ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। रुको 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 डांसो रुको। तुम तो बहुत होशियार थे। गोब्लिनों की उस बस्ती की खबर जरूर रही होगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे सच में खबर नहीं थी। मुझे माफ कर दो। अरे हम तो एक ही चौकड़ी वाले दोस्त हैं ना। अफसोस कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। याद रखना, आज मैं जिन्हें दोस्त मानता हूँ, अगर तुम उनके आसपास भी भटकते नजर आए ना, तो वहीं काट के फेंक दूंगा। अरे रे, मैं तो चाहती थी वो इसको पूरी तरह खत्म कर दे, वरना कल को ये अड़चन बन सकता है। ये तो तीसरी तरबारी उस्ताद मिमिको की अधीन खुफिया इकाई फैंटम से है। मार ले फिजा,
तरस आता है मुझे उन पे। खैर, मेरे हकीम ने कहा था कि उस औरत की फिक्र मत करो। यानी अब मुझे जाना होगा कुरुत के अपने गांव। हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये हकीकत और सपना दोनों है। कितना आलीशान है। जबकि 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। वो देखो पापा, मोमो का पेड़। तब तो अगले वसंत में मीठे फल मिलेंगे। अरे इसमें अभी से फल कैसे आ गए? आज से ये मेरा और कुरुत साहब का मोहब्बत खाना होगा। नहीं, ये एक अद्भुत खाना है। अरे आ गए आप सब। माफ करना, मैं आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, हमारे दिमाग भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। ये बताओ, हम अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। सबसे पहले प्रवेश द्वार। कितना आलीशान है। 2 मंजिला तहखाना। कितनी बड़ी जगह है। पूरी हवेली के लिए पानी यहाँ पे बनाया जाएगा। इतना सब कुछ है। कुरुत, ये उपकरण आखिर है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए सफायर से जादुई रत्न बनाकर उससे पानी बनाने का इंजन बनाया जो कभी ना रुके। और मैंने क्वार्ट्ज की मदद से भी जादुई रत्न बनाए जिनसे यहाँ रोशनी हुई, और एमेथिस्ट में जादुई शक्ति भर दी ताकि रोशनी चालू भी रखे तब भी 1 साल से ज्यादा चले। और ये है आप सबके सोने के लिए कमरे। कुरुत, तुम बिस्तर भी बनाते हो? हाँ, ग्रिफिन के पंखों से मैंने रजाइयाँ भी बना दी हैं। कुरुत साहब जैसी खुशबू है इसमें। आप भी ना, मजाक करने की हद होती है। ये ग्रिफिन्स की महक है और कुछ नहीं। और ये वो कमरा है जिसमें अद्भुत खाने के अद्भुत माहिर रहेंगे। अच्छा यूलिशिया, ये बताओ ना, हमें अद्भुत माहिर के दर्शन के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे हाँ, वो बहुत मसरूफ हो गए, तो लगता है उन्हें आने में और भी देर होगी। अच्छा, ये बात है। अच्छा कुरुत, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे तो यहाँ पे बस साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि रसोई के बगल में छोटे से फर्श पे सो लूंगा। बिल्कुल नहीं। तुम इसी कमरे में सो जाओ ना, फिलहाल और कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। क्या? मैं यहाँ नहीं सो सकता? नहीं, मेरे ख्याल से आपको यहीं सोना चाहिए कुरुत साहब। अरे पर मैं तो एक मामूली सा। उसमें क्या हुआ? अद्भुत माहिर के यहाँ आने तक की ही तो बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर फिर भी अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ की रखवाली के खातिर सो जाया करूँगा। लेकिन हाँ, अद्भुत माहिर के आते ही यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। इसे मनाने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। अच्छा ये बताओ कुरुत, इस हवेली के चारों ओर श्राप रोधक घेरा बना सकते हो क्या तुम? श्राप रोधक घेरा? ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा समझ गई, घेरा नहीं बना सकते तो मिमिको के दिए श्राप रोधक यंत्रों का इस्तेमाल करती हूँ। इससे कुछ देर तो टिक ही सकते हैं। और अब बचा असली निशाना, लीजे का कमरा। इंतजार था। पर किस लिए? कि वो आए और मेरे बिस्तर में घुस जाए। ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीख ली राजकुमारी? अरे यूली, इतना ऊंचा मत बोलिए ना, सबको जगा देंगी आप। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे जलन हो रही है यूली? नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुमसे क्यों जलूंगी मैं? हाँ बताओ। वो सब छोड़ो, तुम कुरुत बहुत भोला है, तो तुम उससे तमीज से पेश आना, समझ गई ना? ठीक है, जैसा आप कहें। कुरुत साहब, कहिए मैं कौन सी थालियाँ ले जाऊँ? ये कोई तमीज है लीजे? आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो यूलिशिया, क्या बात है? बस बहुत हो गया। और ये कैसा बेहुदा लिबास पहन रखा है तुमने? हाँ, मुझे भी ये लिबास जरा अजीब लगा, पर लीजे ने कहा कि अपने घर पर ये ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह, ये इन कपड़ों की बात कर रहे हैं। ये देखो। हेलो, गर्मा गर्म रोटी की खुशबू।
गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आ रही है यहाँ पर। हाँ, मैंने एक भट्टी भी बनाई है ताकि हर सुबह सबके लिए ताज़ा रोटियां बना पाऊँ। आप सब खाने के कमरे में इंतजार करिए। और हाँ, ये बताइए, कॉफी पसंद है या आप सबके लिए चाय ही कितना कमाल का लड़का है ये। जी करता है इससे अभी के अभी शादी कर लूं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। अरे ये तो मेरे रोम रोम में समा रहा है। अब से हमें रोज सुबह इतना अच्छा खाना मिलेगा क्या? मेरे भाई खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन कुरुत कहाँ पर है? कुरुत साहब एक पोछे का कपड़ा लेकर साफ सफाई करने के लिए गए हैं। यहाँ सफाई करने? बोले किसी ने पूरी हवेली में गोल मोल लकीरें बनाई हैं। कहा जल्दी लौट आएंगे। कहीं वो श्राप रोधक तो नहीं निकाल रहा ना? पर मिमिको ने कहा था कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता। कुरुत, वो जो लकीरें। अरे यूलिशिया, तुम यहाँ? बस हो गया, ये आखिरी है। बहुत सारे थे, खासकर लीजे के कमरे के बाहर तो बहुत ही ज्यादा। कुछ हुआ होगा क्या यहाँ पे? अरे यूलिशिया, हाँ, वो होना हो, ये लकीरों की ही हरकत होगी। लकीर वालों ने जिक्र किया था। क्या वो लकीरू नाम का लकीर वाला? हाँ, जरूर उसने लीजे को देखा होगा और उसका ध्यान खींचने के लिए वो लकीरें बनाई होंगी। अरे बाप रे, ऐसे अजीब लोग भी होते हैं। हमें तुरंत लीजे को ये बात बतानी चाहिए। अब क्या करूं? ये बात तो इससे छुपाने के लोग लीजे को जान से मारना चाहते हैं, पर मेरे पास जंतर नहीं बचे। और मिमिको को यहाँ पहुँचने में तो अभी और कुछ दिन लगेंगे। क्या उसके आने तक मैं लीजे को महफूज रख पाऊंगी?消えないように月が